नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, ये सब पैसा दिखाते हैं, गाड़ियाँ दिखाते हैं, सब झूठ होता है। ये सब आपने यूट्यूब पे देखा होगा। लेकिन इन यूट्यूबर्स की रियलिटी क्या है? क्यों ये सब बोल रहे हैं? आपको लगता होगा, पब्लिक को लगता होगा कि ये सब हमें बचाने के लिए कर रहे हैं, राइट? पब्लिक को बचाने के लिए नहीं, पर एक एक्चुअल में फंडा क्या होता है? देखिए, एक होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? सबसे पहले इन्फ्लुएंसर और ट्रेडिशनल मार्केट को समझेंगे, ठीक है, कि इनका पीछे बोलने का फंडा क्या है। ध्यान से सुनिएगा कि इनको ये नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों गलत बताना चाहते हैं, या जितने भी यूट्यूबर्स हैं 90% यूट्यूबर्स नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बताते हैं, पर उनके गलत बताने का मकसद क्या है? आइए इस पे जानते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दे सुनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालता है जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो, राइट? और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इनको एडवर्टीज़मेंट के लिए अप्रोच करती हैं, राइट? एडवर्टीज़मेंट के लिए अप्रोच करती हैं ताकि इनके पास जो ट्रैफिक जनरेट होता है वहाँ पर ये उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके और वो कुछ कमीशन इनको उन कंपनी से मिल सके। किसके माध्यम से? इनके इन्फ्लुएंस, इनके ट्रैफिक के माध्यम से, इनके फॉलोअर्स के माध्यम से। ओके, ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? एक सामान फैक्ट्री में बनता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर कस्टमर के पास जाता है। 40 रुपये का कोई सामान बनता है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। बीच का 60% पैसा जो है वो मीडिएटर्स में चला जाता है, राइट? अब जो यूट्यूबर्स हैं वो ट्रैफिक और कंपनी के बीच में मीडिएटर्स का काम कर रहे हैं। वो पैसा किसके पास जा रहा है? इन यूट्यूबर्स के पास जा रहा है, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मीडिएटर नहीं होता, राइट? यहाँ पे ना पैसा 1 भी रुपया ना इंटरनेट को जा रहा होता है, ना सेलिब्रिटी को जा रहा होता है, ना ही किसी पब्लिक फिगर को जा रहा होता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ का काम होता है, ठीक है? वर्ड ऑफ माउथ से यहाँ पे काम होता है, तो यहाँ पे हमारे माध्यम से ही प्रोडक्ट आगे जाता है और हमें ही उसका कमीशन मिलता है, राइट? तो आप देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा कमा लेंगे, ठीक है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर गई तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, राइट? इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बताते हैं, उसको बदनाम करने का काम करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनकी वीडियोस में एक और चीज़ आपको खास मिलेगी, ये कभी किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे, ये सीधा इंडस्ट्री पे अटैक करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ गलत कंपनियाँ भी होती हैं, सही कंपनियाँ भी होती हैं, वो हर जगह होता है, राइट? लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, राइट, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी वीडियो में एक एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, ये लोग इंडस्ट्री को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे, ये लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे, राइट? ये देखिएगा, इनकी वीडियोस में ये कॉमन मिलेगा। अब जैसे कोरोना में आपने देखा, कई डॉक्टर्स ने बॉडी ऑर्गन्स निकाल के सेल करे, वहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री को गलत क्यों नहीं बताया, मेडिकल साइंस को गलत क्यों नहीं बताया, राइट? हर क्रिकेट में आपने देखा होगा, बहुत सारे मैच फिक्सिंग भी करते हैं क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेट को खेल खराब नहीं है, राइट? वो खिलाड़ी खराब हो सकता है, राइट? ऐसे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में चले जाइए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, गलत लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं इंडस्ट्री को ब्लेम करते? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ये कोई कंपनी गलत करती है, बिल्कुल मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तो उस कंपनी को ब्लेम करिए, आप इंडस्ट्री को ब्लेम मत करिए, राइट? एक कंपनी की वजह से अगर और किसी इंसान की वजह से कोई गलत किया है उसने, तो आप उसको उसके विरुद्ध बोलिए। इंडस्ट्री को लेके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि
इन नेटवर्क मार्केटिंग वालों का बिजनेस खराब करना है, ट्रस्ट खराब करना है, लोगों का ट्रस्ट तोड़ना है। क्योंकि अगर वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रस्ट बन गया तो इनका तो बिजनेस कम हो जाएगा। जब किसी का काम ना खराब कर सको ना, तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा उतना भरोसा हिलेगा। भरोसा गया तो इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट गया तो समझो बुल की बुल्ली हमेशा के लिए कट। मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है ना, करिए, लेकिन इस तरीके से काम करना ठीक नहीं है ना। आप करिए अपनी मार्केटिंग, हर इंसान अपनी मार्केटिंग, हर मीडियम होता है मार्केटिंग करने का, लेकिन ये जो गलत काम किया जा रहा है, गलत तरीके से लोगों को झूठ फैलाया जा रहा है, राइट, एक हाइप बनाई जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम्स का, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम, वो किस इसलिए किया जा रहा है, वो लोगों को एक्चुअल में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना जाएं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन होगी, आपको पैसा मिलेगा, राइट। इसलिए ये लोग ये बोलते हैं। और एक और चीज़, दूसरी चीज़ एक और ये इन सब में कॉमन होती है, ये कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है 2021 में, 28 दिसंबर 2021 को लॉ बना दिया है, राइट। और आज की डेट में कोई भी कंपनी किट नहीं बेचती, राइट। 2016 से पहले कंपनी किट बेचती थी, और कोई कंपनी किट बेचती भी है तो वो इलीगल है, राइट। 2021 में सरकार ने कानून बना दिया है, कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा। ये लोग ये भी बोलते हैं, एक और चीज़ ये लोग बोलते हैं क्या, कि भाई पिरामिड बन रहा है, पिरामिड, ठीक है ना, वो पिरामिड होता है ना, पिरामिड, ठीक है ना, पिरामिड बन रहा है तो स्कैम है, ठीक है ना। अब इनके हिसाब से देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन में पिरामिड बनता है भैया, हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता है, मालिक होता है, राइट। फिर उसके जूनियर होते हैं, फिर उसके जूनियर होते हैं, फिर उसके उनके जूनियर्स होते हैं, फिर ऐसे ही एक पिरामिड शेप बनती है। अगर से पिरामिड शेप के हिसाब से अगर स्कैम है तो भैया दुनिया का हर बिजनेस स्कैम है, दुनिया का हर बिजनेस स्कैम है, क्योंकि हर बिजनेस में पिरामिड शेप बनती है, राइट। ये भी लोगों ने गलत बताया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉ में क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। देखिए लिखा हुआ है, द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मीन्स द प्रिंसिपल एंटिटी विच सेल्स और ऑफर्स टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट सेलर्स, बट डज नॉट इंक्लूड एन एंटिटी विच इज engaged इन अ पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। मतलब हिंदी में बोले तो डायरेक्ट सेलिंग सही वही है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस की सेल होती है, राइट। जो सेल पे आप प्रोडक्ट की सेल पे आपको कमीशन मिलता है, राइट। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप 10,000 रुपये लगाओ, 2 के 10,000 लगवाओ, और कोई प्रोडक्ट नहीं है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग फ़ी अलाउ नहीं है, अगर कोई ज्वाइनिंग के नाम पे आपसे पैसे मांगता है तो वो गलत है। लेकिन यूट्यूबर भाई साहब ने क्या बोला कि पिरामिड बनता है तो वो पूरा ही स्कैम है। उन्होंने, भाई साहब ने ये देखा ही नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, राइट। अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, चाहे वो नेटवर्क के माध्यम से हो रहा है, तो पिरामिड स्कीम के अंडर में वो नहीं आता, डज नॉट इंक्लूड एन एंटिटी विच इज़ engaged इन अ पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। समझे सर, ये यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या नहीं कर सकते। सभी नहीं बताऊंगा, सब आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शैल नॉट चार्ज एनी एंट्री फ़ी और सब्सक्रिप्शन फ़ी, यानी कि कोई आपसे अगर ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा मांग रहा है तो नहीं देना, यार किसी भी तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए बोल रहा है
नहीं देना। ठीक है दोस्तों, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। प्रोडक्ट खरीदने के अलावा अगर कोई कुछ और भी पैसे मांग रहा है या ज्वाइनिंग के नाम पे पैसे मांग रहा है तो उसको 1 रुपया भी नहीं देना। ये यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। आपको आपके हक पता होने चाहिए, आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यूट्यूबर्स कैसे आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी बातों पे मत जाइए, खुद से खोजिए, अपना हक जानिए। ठीक है दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, नो डाउट गलत लोग भी हैं, लेकिन सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। आपका हक है जानना, मेरा हक है आपको बताना। ठीक है दोस्तों, सही चीज़ें, राइट। मेरे को लाइक व्यू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशली वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है, तो आप खुद भी इसको जानें और अपने लोगों को भी सही जानकारी दें। ठीक है दोस्तों।